बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से जो लैपटॉप स्कीम अनाउंस की गई है उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर आपको कोई इशू आएगा तो आपने कैसे फोकल पर्सन से कांटेक्ट करके उस इशू को रिजॉल्व करवाना है। तो ये ऑफिशियल लिंक है laptop.pmyp.gov.pk। इसके अलावा अगर कोई और लिंक हो तो आपने उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो ये लास्ट डेट जो है वो इसकी 20 मई तक है आपके पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हर डिग्री इसके लिए एलिजिबल है, पीएचडी, एमएस, एमबीए, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर, अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर। तो ये डेट्स आपके पास मेंशन है कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो आपका एडमिशन 31 दिसंबर 2021 से उस डेट या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका इस डेट से एडमिशन है और इस टाइम आप 8th सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपने इस एलिजिबिलिटी वाले पेज पे, क्राइटेरिया वाले पेज पे आके देख लेना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो वैसे जब आप अप्लाई करेंगे तो इनसे प्रीवियस डेट ऑफ एडमिशन आपकी सिलेक्ट भी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इस डेट ये कट ऑफ डेट है। इसके बाद जिनके एडमिशन हुए हैं वो लोग एलिजिबल हैं आपके पास। उसके अलावा कुछ बेसिक क्राइटेरिया है आपके पास कि जो लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं आपके पास। तो आपके पास जो भी पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा जो मिनिमम इसके लिए जो CGPA रिक्वायर्ड है वो 2.80 है। अगर आप मार्क्स की बेस पे एनुअल सिस्टम में करते हैं तो 60% आपके एनुअल होने चाहिए आपके पास। आप कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है? प्राइवेट सेक्टर इसके लिए एलिजिबल नहीं है आपके पास, एफिलिएटेड कॉलेजेस एलिजिबल नहीं है इसके पास। ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी स्कीम में कोई लैपटॉप ले चुके हैं, उनका डाटा ऑलरेडी इसमें ऐड हुआ है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके CNIC की बेस पे आपको चेक करके बता देंगे कि आपने ऑलरेडी लिया हुआ है इसके लिए। फॉरेन नेशनल इसके लिए एलिजिबल नहीं है आपके पास। और अगर आप अपनी अप्लाई ऑनलाइन इस पोर्टल पे अप्लाई नहीं करते तो आप कल को क्लेम नहीं कर सकते कि आपको लैपटॉप दिया जाए। और सेकंड ये कि अगर आप इस टाइम अप्लाई करते हैं और स्कीम लेट हो जाती है, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप पास आउट हो जाते हैं, तो भी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू हो तो ये फ़ोन नंबर और ये ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल मेंशन है, आप इस पर भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको पहले तो बता दिया कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट में चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कैंपसेस इसमें एलिजिबल हैं आपके लिए। तो ये सारी एक लिस्ट दी हुई है आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी का। इसमें से आप नाम सर्च कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये प्रोविंस वाइज लिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपने अगर चेक करना है कि आपको यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन कौन है। अगर अप्लाई करते हुए को आपको इशू आ रहा है तो यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का अपना सिटी सेलेक्ट करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और फ़िल्टर करेंगे तो ये आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सनस की डिटेल आ जाएगी। तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी अपनी कोई भी इशू हो तो आप उनसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपने पास। तो ये सारा मेन्यू आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर ली, फोकल पर्सन डिस्कस कर लिया आपके पास। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आपके पास कि आपने अगर इस पोर्टल के लिए अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ के बटन पे आप जाएंगे तो ये टैब रजिस्ट्रेशन वाला आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC 13 डिजिट विदाउट डैशेस एंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो आप अगर तो न्यू स्टूडेंट हैं, इससे पहले आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने लैपटॉप आपने रिसीव कर लिया है या इनवैलिड CNIC है तो यहाँ पे वो आपको अलर्ट मैसेज दे देगा। तो जब आप इसमें अपना CNIC इंटर करेंगे तो आपसे ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास डिस्प्ले होंगी कि जो स्टैटिक वाली फील्ड्स आएंगी वो आपने कम्प्लीटली फिल करनी है। फ़ोन नंबर और बाकी सारे आपने क्रोम या फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है अपने पास। और हर रिक्वेस्ट आगे आपके पास मेंशन होगा कि जो भी चीज़ आपने फिल करनी है कि इसका पर्पज़ क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इसके 3 पोर्शन है आपके पास। फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने अपना नाम जो आपके CNIC पे है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, पोस्टल एड्रेस, प्रोविंस आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बिलोंग करते हैं वो आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है और आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट के भी आप हैं अपने पास।
एम्प्लॉयमेंट या नॉट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं भी तो इससे आपकी स्कीम की पे कोई इशू नहीं पड़ेगा आप अपने पास। तो जो आपकी एक्चुअल डिटेल्स हैं वो आपने फिल करनी है। आप डिसेबल हैं अगर खुदा न खास्ता तो आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है। ये स्कीम वैसे तो आपके CNIC बेस पे ये खुद बहुत फैच कर लेगी, लेकिन अगर फिर भी आप इसमें से किसी स्कीम में भी लैपटॉप ले रहे हैं तो वो मेंशन करनी है ताकि आप इसके लिए एलिजिबल ना हो। अगर आप कोई स्कीम में पहले लैपटॉप नहीं ले चुके तो फिर आपने इसको नो करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। यहाँ आपने अपने यूनिवर्सिटी या का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नाम, कैंपस कौन सा है, मेन कैंपस है या सब कैंपस है आपके पास। फिर आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है अपने पास, तो जो डिपार्टमेंट भी है। अगर आपका डिपार्टमेंट ऐड नहीं है तो जब आपको बताया था कि आपने अपने फोकल पर्सन का डिटेल लेके उनसे कांटेक्ट कर देना है कि आपका ये डिपार्टमेंट ऐड कर दें। डिग्री डिटेल अगर आपका MS है तो MPhil है, PhD है, जो भी है वो आपने चूज़ कर लेनी है अपने पास। फिर आपने जैसे सर्च की तो आपकी वो ड्यूरेशन गेट कर लेगा कि आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपना वो मेंशन कर देना है किस मंथ में आपने एडमिशन लिया था और किस ईयर में लिया था। वो 21 से पहले आपके अलाउ ही नहीं करेगा। तो जिस डेट को भी आपने अपना एडमिशन लिया था वो आपने मेंशन करनी है। डे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मंथ और आपका ईयर सही होना चाहिए आपके पास। फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम है तो आपने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अब सेमेस्टर वो सिलेक्ट करना है कि जो आप मार्च 30 तक पास कर चुके थे। अगर इस टाइम आप 6 सेमेस्टर में हैं तो मार्च 30 तक आपका 5th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ होगा तो आपने वहाँ से 5th सेमेस्टर लिख देना है अपने पास। तो जो 30 मार्च से पहले जो सेमेस्टर आपने क्लियर किया हुआ था आपने वो लिखना है अपने पास, ठीक है। स्टडी ये खुद ब खुद आपकी गेट कर लेगा। आपने इंटर के मार्क्स अपने मेंशन कर देने हैं यहाँ पे। ग्रेडिंग सिस्टम आपने मेंशन कर देना है अपने पास। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम आपने अपनी करंट डिग्री का लिखना है। अगर आप CGPA सिस्टम पे हैं तो आपने अपना CGPA मेंशन कर देना है, वो खुद ब खुद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर आप एनुअल सिस्टम में हैं तो आपने परसेंटेज मेंशन कर देनी है खुद ब खुद, तो वो आपकी परसेंटेज को मेंशन कर देगा अपने पास। तो CGPA है तो आपने CGPA मेंशन कर देना है अपने पास। ये करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर आप मेंशन करेंगे तो आप OTP आएगा, वो OTP आपने मेंशन कर देना है। सेम इसी तरह आपने अपना ईमेल, वैलिड ईमेल इनपुट करना है तो आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा वो कर देनी है। समटाइम्स आपको कोड रिसीव नहीं होगा तो जो एक फ़ोन नंबर या ईमेल पे जो एक कोड आएगा वही आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं अपने पास। ये करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और इसके बाद अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको बाद में भी अपने पास फोकल पर्सन से कांटेक्ट करवा के करेक्ट करवा सकते हैं अपने पास। इसके अलावा अगर आप पहले से अकाउंट बनाया हुआ था आपने, लास्ट टाइम अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई थी तो आपने यहाँ से एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे आ जाना है। यहाँ से आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है अपने पास। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी आपने अपना CNIC डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आपका वो स्टेटस आ जाएगा। तो आपने वहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा होगा, अपडेट के बटन से आपने अपनी लास्ट टाइम जब आपने अप्लाई किया था वो आपके पास उस टाइम का CGPA और उस टाइम के आपका सेमेस्टर आ रहा हुआ था। या अगर आपने इस टाइम यूनिवर्सिटी या डिग्री चेंज की है तो आपने अपडेट के बटन से अपनी डिटेल्स को अपडेट कर लेनी है अपने पास। आपने देख लेना है कि इस टाइम करंट आपका CGPA क्या है, आपका ईयर कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपडेट करके अपनी एप्लीकेशन को 20 मई से पहले अप्लाइड पे कर देना है। फिर उसके बाद आपकी जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।